सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा दो व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने इटावा के पुलिस अधीक्षक का जो बयान सुना है, उसमें आपको इटावा की घटना के बारे में इतनी तो जानकारी हो ही गई होगी कि इटावा की घटना में जो कथावाचकों के साथ अभद्रता हुई, उस पर इटावा पुलिस ने कुल 4 दोषियों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। इटावा की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस घटना के बाद पूरे भारत में एक क्रांति, एक अजीब सा माहौल बन चुका है और जितने मुंह है उतनी प्रकार की बातें हो रही हैं। इसी को लेकर हम आज यहाँ उपस्थित हैं भदोही के मेन रोड पर, और हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो सपा के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, यादव महासंघ के ये वरिष्ठ नेताओं में हैं और भदोही के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। तो अभी हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे, बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि जो वहाँ घटना हुई, जो वहाँ पर इटावा में घटना हुई, उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा के वरिष्ठ नेता, अखिल भारतीय यादव महासंघ के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो स्वागत है आपका विकास जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अभी जो इटावा में घटना हुई है, जो कथावाचकों के साथ अभद्रता हुई, तो इस घटना को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, निश्चित ही ऐसी घटना समाज में एक बहुत बड़ी खाई को जन्म दे दिया है और इसकी जितनी निंदा आलोचना की जाए वो कम है, क्योंकि हम जिस सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमारा सनातन धर्म वेदों पर टिका हुआ है और वेद को लिखने वाले महर्षि वेद व्यास वो स्वयं उच्च जाति से नहीं थे। उसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है, जिसको कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई है। तो निश्चित ही यह सर्वविदित है कि वो भी उच्च जाति से नहीं थे। हमारा दूसरा महाग्रंथ रामायण है। मूलतः जो रामायण लिखी गई वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, वो भी उच्च वर्ग के नहीं थे। इससे यह साबित है कि हमारी जो आर्यावर्त है, जो हमारा भारतीय संस्कृति था, उसने सबको कर्म के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर सम्मान दिया, ना कि कभी किसी को जाति के आधार पर। आपको अभी जो इन्होंने एक बात कही, वो बहुत ही सुंदर बात कही कि वेदों की रचना करने वाले, रामायण जैसे महाग्रंथ को लिखने वाले और श्रीमद् भागवत गीता को लिखने वाले ये ब्राह्मण नहीं थे, ये यादव और कह लीजिए कि कि पिछड़ा वर्ग, जो आज कहा जाता है कि तथाकथित रूप से ये दलित हैं, ये पिछड़ा है। तो ऐसे वर्ग से जो लोग थे, उन्होंने ऐसे हिंदू महाग्रंथों की रचना की थी। तो अभी हम थोड़ा सा बस केवल उस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे कि जो वहां पे हुआ इटावा में, उसको आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस समय वर्तमान समय में भी भारत में हरिद्वार में शांति कुंज नाम से एक बहुत ही पंडित शर्मा जी द्वारा संस्था चलाई जा रही है, जिसमें ये कहा गया कि वेदों को पढ़ने का, ऋचाओं को पढ़ने का अधिकार सबको है। बस ये है कि उसको पढ़ने की कुछ नियम नियमावली है, उसको आप करिए, उसके बाद पढ़िए। उन्होंने कतई, आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि शांति कुंज हरिद्वार से दीक्षा लेकर आ रहे हैं और हर वर्ग, हर समाज से आए हुए हैं, जो लोग समाज में तमाम कार्य करा रहे हैं और शुभ कार्य करा रहे हैं, कथा कह रहे हैं, ईश्वर की गाथा गा रहे हैं। ऐसे लोग जो कि इन चीज़ों का विरोध करते हैं, वो लोग केवल समाज में एक नफरत फैला रहे हैं।
और मैं कहना चाहूंगा कि यदि ऐसे लोगों पर सरकारें रोक नहीं लगाएंगी तो निश्चित तौर से आप देश को एक गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं, और जिसका कि सीधा सीधा दारोमदार वर्तमान सरकारों के ऊपर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, इसके ऊपर है। आप समाज में कटुता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और यह भारतीय संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, और हमारी जो पुरानी परंपरा थी, हम विदेशों में जाते हैं, बताते हैं कि हम बौद्ध के देश से आए हैं, मैं महात्मा बुद्ध के देश से आया हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अभी आपने एक लाइन बोली है कि भारतीय संविधान सबको बराबर का मौका देता है, तो क्या इस विषय में आप ये कहना चाहते हैं कि जो है जो ये घटना हुई है ये बराबर का मौका नहीं था यहाँ पे? नहीं, ये बराबर का मौका नहीं था। यहाँ पर कुछ लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिए और तालाब की एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा करने का और भारतीय संस्कृति और यहाँ के संस्कारों को दूषित करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया है, जो कि सदैव निंदनीय है और निंदनीय रहेगा। मुझको पूरा यह विश्वास है, और मेरी तमाम लोगों से वार्ता भी हुई जो कि ब्राह्मण समाज से भी विद्वत हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए ये बात तो गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपना कथा कह रहा है, अगर श्रोता वक्ता को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर दूसरे तीसरे आदमी को वहां जाकर के किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस घटना को लेकर क्या मांग करेंगे आप सरकार से? इस घटना को लेकर के मैं यही मांग करूंगा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यह प्रयास किया जाए कि ऐसी घटनाएं आइंदा न होने पाए, और न ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटा जाए, समाज को बांटा जाए। अभी आपने सुना यादव महासभा के वरिष्ठ नेता, सपा के वरिष्ठ नेता और भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं बाल विद्या विकास यादव जी को, इनके विचार आपने सुने। और अभी हम आपको ऑन कैमरा कुछ हिंदू संगठनों के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनसे हमने बातचीत की है और अब आपको हम उनके बातचीत को सुना रहे हैं। MH मैरिज लोन, शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी या किसी भी अन्य शुभ अवसरों के लिए भदोही जनपद का एकमात्र सबसे सस्ता मैरिज लोन, जिसमें आपको मिलेंगी हर वो सुविधाएं जो महंगे होटलों में भी नहीं मिलेंगी। अभी जो इटावा में घटना हुई है, जो कथावाचकों पर मूत्र छिड़का गया, उनके सिर के बाल मुड़ दिए गए, तो क्या विचार रखते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू महासंघ विंध्याचल मंडल प्रभारी प्रमोद मिश्रा हूँ। इटावा में जो कृत्य हुआ है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो वहाँ पे कथावाचक थे, उन लोगों का दोष इतना है कि इन लोगों ने जो है एक उनके यहाँ से कार्ड मिला जिसमें उनकी जो है जाति छुपाई गई थी, जो कि यह भी एक 420 का अपराध है। और इस तरह से धार्मिक कार्य करने के लिए और सनातन धर्म की पूजा पाठ करने के लिए जो है अपने जाति को छुपा करके कोई ब्राह्मण बन के जो है भारत देश में कथा वाचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि जो है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ पे जो है भारत में जैसे संत रविदास जी जैसे संत हुए हैं, जिनके कई ब्राह्मण ही शिष्य रहे, तो जो धर्म का काम कर रहे हैं उनको जो है इस तरह से जात छुपा करके ये आपका जो पाठ पूजा पाठ कर रहे हैं और कथा वाच रहे हैं, तो उनको जो है जात नहीं छुपानी चाहिए। यदि उनके पास ज्ञान है तो अपने ज्ञान का कार्य करना चाहिए। जो और कृत्य हुआ उस पर क्या कहेंगे, क्या वो सही था? एक्चुअली देखिए, वो कृत्य जो है वो एक दिन के बाद सामने आया है, उस पर जो है प्रशासन को जांच करना चाहिए। और यदि इस तरह से जो कृत्य हुआ है और यदि लोगों ने कृत्य किया है तो उस पर जांच करके दोनों पक्ष की जो जिसकी गलती हो उसको दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए जो है। तरुण जी, अभी इटावा में जो घटना हुई है, जो मतलब कथावाचक थे उनके साथ जो घटना हुई है, जो उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया, उनके सिर के बाल को मूंद कर उनको घुमाया गया, तो क्या कहेंगे इस विषय पर? आप एक हिंदू संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या देखते हैं इसको? क्या इससे हिंदू समाज एकजुट हो पाएगा? देखें, इटावा में जो घटना हुई आज संपूर्ण देश में उसकी चर्चा व्याप्त है और उसको लोग अलग अलग एंगल से अपने तरीके से प्रसारित भी कर रहे हैं।
कई बार मुझे बड़ा खेद भी होता है कि जो तथ्य है उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जाता है। मैं इतना जानता हूं कि भारत जो है ना वो ऋषि मनीषियों का देश है और योग्यता की पूजा सदैव हुई है। आज भी इस देश के अंदर जितने भी कथावाचक हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं बड़े बड़े मंचों पर, उनकी किसी ने जाति नहीं पूछी, नाम लेने की जरूरत नहीं, पूजनीय संत हैं वो। और वो संत अलग अलग जाति से हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस कथा में पाठ में और व्यास की गद्दी पर बैठने की योग्यता हासिल की, जिसकी वजह से उस योग्यता को देखकर यही हिंदू समाज जो आज कभी किसी को मनुवादी बोला जा रहा है, किसी को किसी जाति से संबोधित, वो सब उनके चरणों में गिरे हैं। ज्ञान की सदैव पूजा हुई है और ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार की जाति को छिपाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं भदोही में, लेकिन जो चर्चा का बाजार है वो ये है कि वो लोग भागवत कथावाचक बन के और अपनी जाति छिपाकर कोई मुकुटमणि, अग्निहोत्री या कुछ इस तरह का बताकर वहां गए, उसकी वजह से समस्या आई। तो जब धोखे में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके साथ इस तरह के कृत्य होते हैं, और वो कृत्य करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण समाज का है कि क्षत्रिय समाज का है, मनुवादी है, इसको इस तरह से न करके उसे एक व्यक्ति मात्र माना जाए कि एक व्यक्ति था जिसने दोष किया, गलती की। क्योंकि एक गलती तो उसने की जिसने अपनी जाति छुपाई, दूसरी गलती ये कर दी आपने कि आपने कानून को हाथ में लिया। आप चाहते तो उसके आधार कार्ड के साथ उस व्यक्ति को आप रोकते, पकड़ते और प्रशासन की मदद लेते कि साहब इन्होंने 400 BC किया है, इन्होंने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने हमारी भावनाओं को ठेस किया, और देखो किस तरह से डबल आधार कार्ड लेकर ये घूम रहे हैं। अगर ये करते तो शायद उनको ये सजा देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति अगर इस तरह से कानून अपने हाथ में लेने लगेगा तो शायद ये प्रशासनिक व्यवस्था डिस्टर्ब होगी। आप मानते हैं कि उन लोगों ने जो किया उन कथावाचकों के साथ वो सही था कि गलत था? मैं कहता रहा हूं कि ये गलत है। किसी भी व्यक्ति को तुरंत सजा देना अपने हाथ से गलत है, क्योंकि वो कुछ भी कर रहा था, हत्या नहीं कर रहा था, उसके हाथ में हथियार नहीं था, वो कोई भी या तो दुराचरण कर रहा था, दुर्व्यवहार कोई कर रहा था, या फिर वो अपना नाम बदलकर, अपनी जाति बदलकर कथा कर रहा था। जैसे ये प्रकरण सामने आया तुरंत प्रशासन को बताना चाहिए था और उनके इस पोल को सामने समाज के लाना चाहिए था। इस देश में आज भी ज्ञान के लिए किसी जाति की और किसी उसकी वो मोहताज नहीं कोई व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। जब व्यक्ति के पास ज्ञान हासिल हो जाता है तो वो भी समकक्ष हो जाता है, और उसके ज्ञान से हमारे प्राइमरी स्कूल्स हो चाहे डिग्री कॉलेजेज हो, आज वहां बिना जाति को पूछे तमाम गुरुजन हैं, उनको लोग गुरुजन कह के ही उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, जाति नहीं पूछते। तो जो लोग ऐसा कृत्य किए हैं, क्या आप मतलब मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं तो दोनों मांग करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने, कई बार हम कहते हैं कि मैं बहुत शांत व्यक्ति हूं और शांत बैठा हूं, अचानक उद्दलित हो जाता हूं, क्रोध में आता हूं और कुछ मुख से आप शब्द निकलने लगते हैं, तो कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि साहब आप तो बहुत शांत चित्त हैं, आप अचानक आपके मुंह से इतना क्रोध क्यों आया? तो हम कहते हैं भाई इस व्यक्ति के आचरण की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो कई बार क्या होता है कि हमारे मुख में ऐसी चीजें डाल दी जाती है, हमें विवश कर दिया जाता है, इसलिए कारण को देखना भी जरूरी है। अगर कारण नहीं होता तो शायद ये समस्या नहीं होती, अगर गंदा जल नहीं होता तो वहां पे मक्खियां नहीं पैदा होती, मलेरिया का कारण नहीं बनता। दोनों को देखना होगा और खास करके इस देश के राजनेताओं को समझना होगा कि परिस्थितियां क्या है। सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती राजनीति के लिए और किसी चीज को पाने के लिए इस तरह का काम करके, इस तरह का बयान देकर समाज के ताना बाना को तोड़ना ये ठीक नहीं है। वो चाहे कृत्य किए हैं, जो लोग मूत्र का छिड़काव किए हैं, गलत है। किसी के ऊपर मूत्र का छिड़काव करने से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो मैं तो कहता हूं कि हम तो किसी पौधे के ऊपर भी पेशाब करने में और लघु शंका करने में अपने को जो है महसूस करते हैं कि एक पौधा है, उसके अंदर भी जीव है, उसके अंदर भी जीवात्मा है, तो व्यक्ति के ऊपर हम कैसे मूत्र छिड़क सकते हैं? तो कानूनी कार्रवाई ये गलत है, ये गलत है। लेकिन मैं जब भी कानूनी कार्रवाई की बात करूंगा, मैं कहूंगा दोनों को किया जाए। उस व्यक्ति के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जिसने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, इसको पूरा जांच किया जाए। सरकार के पास तंत्र है, व्यवस्था है, और निष्पक्ष करे, क्योंकि कानून की नजर में आला और अदना बराबर है, न कोई अगड़ा न कोई पिछड़ा। बस मैं इतना ही बात करूंगा कि उनके कृत्य गलत है, तो ये मुकुटमणि अग्निहोत्री बनकर अगर कोई व्यक्ति मुकुटमणि यादव है या कुछ है, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें अपनी जाति को नहीं छिपाना चाहिए। तो बस मेरा आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है। सुभाष जी, आप भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदू संगठनों से आप मतलब कि काफी दिनों से मतलब हिंदू संगठन में भी रह चुके हैं, और अभी आप जो है गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इटावा की घटना में जो कथावाचकों पर मूत्र का छिड़काव हुआ, जो उनके सिर का मुंडन हुआ,
इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, किस रूप में इसको देखते हैं आप? पहले तो मेरा नाम सुभाष चंद्र मौर्य, मैं गायत्री परिवार से का सदस्य हूँ। साथ साथ मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष भदोही का रहा हूँ। जो ये घटना घटी है इसको मैं इतना ही कहूँगा, ज्ञानियों के द्वारा अज्ञानता की गई है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कभी भी जाति व्यवस्था के आधार पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी। भारतीय संस्कृति में हमेशा श्रमण व्यवस्था थी। चाहे महात्मा बुद्ध 2500 वर्ष पहले से देख लें, चाहे महात्मा बुद्ध के बाद भी देखेंगे, तो भारतीय संस्कृति में श्रमण व्यवस्था थी। श्रमण व्यवस्था का मतलब होता है कोई भी ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य, कोई भी शूद्र बन सकता है, वो अपने कर्मों के आधार पे कर सकता है। अगर ये कथावाचक मतलब कर सकते हैं, इसमें जो है कोई किसी भी जात का ब्राह्मण वो ब्रह्म कर्म करा सकता है। हम थोड़ा सा आते हैं मुद्दे पर, जो वहाँ घटना हुई है इटावा में, उस घटना को आप क्या कहेंगे? वो उस घटना को मैंने पहले ही कहा, यह ज्ञानियों के द्वारा अज्ञानता बरती गई है। क्योंकि श्रमण व्यवस्था को जानने के कारण से अज्ञानता बरती गई है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज्ञानियों को अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए, समाज का कोई अन्य वर्ग से कोई व्यक्ति भागवत वगैरह भगवान के प्रचार प्रसार के लिए आगे आ रहा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। तो जो विनय जी, आप सनातन हिंदू रक्षक सेवा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अभी इटावा में जो घटना हुई है, जो कथावाचकों के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, तो इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? सादर प्रणाम, जय श्री राम। पहली बात तो आपको तो पता है या और लोग भी जानते हैं कि हम लोग सनातन रक्षक सेवा समिति जो ये फाउंडेशन है, 21 दिसंबर 2024 को से सीतामढ़ी भदोही से हम लोग पद यात्रा निकाले थे सनातन हिंदू एकता के लिए, विघटन के लिए नहीं निकाले थे। यहाँ पे जो एक कुकृति हुई है, जिसने भी किया है, हम ना ब्राह्मण मानते हैं, ना हम क्षत्रिय मानते हैं, ना वैश्य मानते हैं, ना हम कोई छोटी जाति मानते हैं। हम सभी को एक हिंदू के रूप में देखते हैं और हमेशा तक देखेंगे, जब तक सांस है तब तक देखेंगे। ये चोट जो है हिंदुत्व पे है। हम किसी बिरादरी, किसी जाति का नाम न लेते हैं, न किसी के पक्षधर है, न किसी के विरोधी है। लेकिन जो ये कृति हुई है, ये सनातन हिंदू के विरोध में है। इसका हम कड़ा निंदा करते हैं। जो भी इस कुकृति में सम्मिलित हों, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई, उचित कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, प्रशासन को करनी चाहिए। अच्छा विनय जी, एक बात बताइए, आप तो जो है हिंदू संगठन के इतने बड़े नेता हैं, तो जो कथावाचक है उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये यादव हैं, इन्हें कथा कहने का हक नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पे? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, कथावाचक जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। कथावाचक जिसके पास में ज्ञान है, ज्ञान का जो वाच करता है, अपने मुंह से बाहर निकालता है, शब्द को बोलता है, उसी को जो है वाचक कहते हैं, वाचना करता है, बोलता है। जिसके पास में ज्ञान हो, अपने ज्ञान को बाहर निकालता है, उसको लोग सुनते हैं, लोगों का भला होता है। अगर उनके पास में ज्ञान था, वाकई में ज्ञानवाहक थे, कथावाचक कहलाने योग्य थे, उनके पास में ज्ञान का भंडार था, तो कोई गलत नहीं था, वो कथा कह सकते। बहुत बड़े बड़े संत हैं हमारे यहाँ, परम पूज्य गुरुदेव महाराज, हड़गड़ानंदी महाराज, यानी बहुत सारे हैं। शर्त ये है, ज्ञान का श्रवण होता है, अज्ञान का नहीं। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर यह भी उठता है कि जो कथावाचक थे, क्या उनके पास में उनके पद की, उनकी ज्ञान की यही महिमा थी कि लोग उनके साथ में ऐसा व्यवहार किए? अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या इस पर पुलिस प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। सनातन हिंदू एकता के लिए बिल्कुल करनी चाहिए। सनातन हिंदू एकता जिंदाबाद का नारा हम लोग 2024 से परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर जी की कृपा से जो शुरू किए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य बस है हिंदू एकता का, हिंदू राष्ट्र निर्माण का। जाति पाति की करो विदाई, हम लोग ने एक नारा दिया था, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इटावा की घटना में कुछ लोगों के बयान हमने आपके सामने रखे। वो घटना वास्तव में बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और काफ़ी खबरों को भी आपने देखा है। भदोही के जो हिंदू संगठन के नेता थे, इनके भी विचार आपने सुने हैं। जो सपा के
और यादव महासंघ के जो वरिष्ठ नेता थे, इनके भी विचार आपने सुने हैं। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए शाहिद सिद्दीकी के साथ गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।